प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कितने प्रश्न यहाँ से आपके सही होते हैं। आज मैं आपको दोस्तों चैलेंज देने वाला हूँ। आपको दोस्तों यहाँ पर मैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। कितने? राजस्थान जी के, पशु परीक्षा के, विज्ञान के और गणित के, ठीक है ना, जो कि आपको दोस्तों पशु परीक्षा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप 50% दोस्तों 30 प्लस सही कर लेते हो तो समझो आपकी तैयारी शानदार है, ठीक है ना। आपको चैलेंज है, आपको क्या करना है, 50 में से मात्र 30 प्लस सही करना है। अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपकी तैयारी शानदार है। आपको क्या है, पशु परीक्षा में एक सीट पक्की है। तो चलिए मेरे विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों सारे प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित हैं और ये क्वेश्चन दोस्तों पशु परीक्षा की 4 बेस्ट बुक मेरे पास में, उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे, ठीक है ना। एग्जाम में सीधे आने वाला सवाल है। तो चलिए मेरे विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा है, देखिए, सूरती भैंस का गर्भकाल होता है, बताओ भाई। दोस्तों सूरती भैंस का गर्भकाल कितना होता है, कमेंट कीजिए। देखो सूरती क्या होती है दोस्तों, सूरती भैंस की नस्ल होती है, ठीक है ना। तो पूछा दोस्तों सूरती नस्ल की भैंस का गर्भकाल कितना होता है, वो आपसे पूछा है। 205 दिन, 305 दिन, 325 दिन या दोस्तों 395 दिन। बताओ सूरती भैंस का गर्भकाल कितना होता है। आप सभी साथ में कमेंट करेंगे, ठीक है। लास्ट में आपसे पूछूंगा आपके सही कितने होते हैं। तो देखो दोस्तों सूरती भैंस का गर्भकाल कितना होता है आपका, 305 दिन। कितना? 305 दिन। जो भी मेरे विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, भैंस की किस नस्ल को पंचकल्याणी के नाम से जानते हैं, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों भैंस की किस नस्ल को पंचकल्याणी के नाम से जानते हैं, महसाणा, मुर्रा, नीली रावी या दोस्तों जाफराबादी। बताओ दोस्तों भैंस की कौन सी नस्ल को पंचकल्याणी कहते हैं। तो देखो भैंस की मुर्रा नस्ल होती है ना, कौन सी नस्ल, भैंस की मुर्रा नस्ल क्या कहलाती है आपकी, पंचकल्याणी कहलाती है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी मेरे विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के सांबर झील का उद्गम होता है, बताओ भाई। दोस्तों कमेंट कीजिए, सांबर झील का ना उद्गम कैसे होता है, वो आपसे पूछा है। हिमक्रिया से होता है क्या, भूमि स्खलन से होता है क्या, वायु क्रिया से, दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताओ राजस्थान की सांबर झील का उद्गम होता है, वो कैसे होता है वो आपको बताना है, ठीक है ना। सांबर झील का उद्गम कैसे होता है वो आपसे पूछा है। तो कैसे दोस्तों, वायु क्रिया से। कैसे? वायु क्रिया से होता है। जो भी मेरे विद्यार्थी ऑप्शन सी को राइट कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल आप सही कमेंट कर रहे हो। अगला प्रश्न देखिए, पांचनाबाद बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले में पांचनाबाद बना हुआ, कमेंट कीजिए। पांचनाबाद कहां पर है आपका, भरतपुर में, अलवर में, करौली में या दोस्तों धौलपुर में। बताओ यहाँ पर साइंस भी पढ़ाऊंगा मैं, गणित की पढ़ाऊंगा, ठीक है, और पशु परीक्षा की भी क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है ना। जो भाग भी है ना, यानी कुल मिला के भाग अभी यहाँ पर पढ़ेंगे अपन और भाग बी भी पढ़ेंगे। क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, 50 में से 30 प्लस राइट करना है, ठीक है ना। तो देखिए पांचनाबाद कहां पर आपका, करौली में, ठीक है ना। पांचनाबाद दोस्तों कहां पर हो जाएगा, राजस्थान जिले के करौली जिले में स्थित है पांचनाबाद। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस नस्ल में पी कॉम पाई जाती है, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सी नस्ल में पी कॉम पाई जाती है, कोचीन, ब्रह्मा, पलाई माउथ या दोस्तों आपका रेड कॉर्निश में। बताओ पी कॉम कहां पर पाई जाती है दोस्तों। तो ये दोस्तों कौन सी नस्ल में पाई जाती है, ब्रह्मा नस्ल में। किसमें दोस्तों, ब्रह्मा नस्ल में क्या होता है, पी कॉम पाई जाती है। जो भी मेरे विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट कर रहे हैं, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं। सर आपकी क्लास कब कितने बजे आती है। तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लास हमारी कब आती है, मॉर्निंग 9 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 6 बजे, शाम को 8 बजे। अगर आप ये दोस्तों चारों क्लास ज्वाइन कर लेते हो तो दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत आपको क्या है, सिलेक्शन से रोकने वाले नहीं है। यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों। जैसे आप कहीं पर कोर्स लेकर पढ़ते हो ना, वैसे मैं दोस्तों आपको यूट्यूब पर फ्री पढ़वा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप डेली क्लास को ज्वाइन किया करो और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप क्या करें, टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को ज्वाइन करो। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, मुर्गी की वह नस्ल जिसके दोस्तों अंडे का रंग भूरा होता है, बताओ भाई। दोस्तों मुर्गी की कौन सी नस्ल के अंडे का रंग कैसा होता है, भूरा अथवा गहरा होता है। देखिए दोस्तों कार्निश का, रोड आइलैंड का, टाइडोथ का या दोस्तों व्हाइट लेगोन का। बताओ भाई दोस्तों मुर्गी किस नस्ल का जो अंडे का रंग कैसा होता है, भूरा अथवा गहरा होता है। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों, रोड आइलैंड। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन को मैं लॉक कर दूंगा। 7वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां पर, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां पर है आपका, लूणकरणसर में, सांबर लेक में, डीडवाना में, छत्तीसगढ़ में। बताओ राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क कहां पर, कमेंट कीजिए। एक बार सभी सारी क्लास को शेयर कर दो भाई। देखो संख्या कम है, फटाफट क्या करें दोस्तों, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो भी विद्यार्थी न्यू स्टूडेंट है सभी का स्वागत है, सभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको निरंतर दोस्तों पशु परीक्षा की क्लास मिलती रहेगी, तो हमारे साथ निरंतर आप जुड़े रहो और फटाफट कमेंट कीजिए भाई।
राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर है आपका? बिल्कुल कहाँ पर दोस्तों? डीडवाना में। कहाँ पर? डीडवाना में। और डीडवाना दोस्तों क्या हुआ है? अभी नया जिला बना है। क्या बना है दोस्तों? नया जिला बना है, ठीक है ना। तो साथ में आपको न्यू जीके भी मैं पढ़वा रहा हूँ। देखो आपको पूरी तरीके से क्या दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो क्लास को ध्यान से पूरा देखिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा जिला मुरु त्रिकोण का भाग नहीं है? बताओ भाई, इनमें से दोस्तों कौन सा जिला आपका राजस्थान में मुरु त्रिकोण का भाग नहीं है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो देखो जोधपुर तो आपका क्या है दोस्तों? मुरु त्रिकोण का भाग है। जैसलमेर भी इसका भाग है, बीकानेर भी है। पर दोस्तों बाड़मेर क्या है? बाड़मेर दोस्तों आपका मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी मेरे विद्यार्थी ऑप्शन डी को कमेंट करें दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आप ये क्वेश्चन दोस्तों राइट कर रहे हो ना, यकीन मानिए आपकी तारीफ शानदार, क्योंकि सारे प्रश्न क्या है? सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला रोग है? बताओ भाई दोस्तों, सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला रोग कौन सा? कमेंट कीजिए। इनमें से दोस्तों कौन सा रोग क्या चलता है? सबसे अधिक समय तक चलता है, ठीक है ना। तो देखिए पशु प्लेग, एफएमडी, एंथ्रेक्स या दोस्तों आफरा। बताओ सर्वाधिक दोस्तों अधिक समय तक, ठीक है ना, चलने वाला रोग कौन सा होता है? कमेंट कीजिए। तो देखो पशुओं में दोस्तों क्या होती है? पशुओं में एफएमडी की समस्या होती है, वो दोस्तों क्या होती है? सबसे अधिक लंबे समय तक चलती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी मेरे विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों सबसे अधिक लंबी अवधि तक कौन सा रोग चलता है आपका? पशुओं में एफएमडी की समस्या चलती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से जीवाणु जनित रोग बताओ भाई, इनमें से दोस्तों कौन सा रोग आपका जीवाणु जनित है? टीबी, निमोनिया, ब्रुसेलोसिस या रेबीज। तो देखो जब भी दोस्तों बात कर रहा हूं मैं जीवाणु की, ठीक है ना, तो जीवाणु जनित कौन सा रोग होगा आपका? रेबीज रोग, ठीक है ना। रेबीज रोग कैसा दोस्तों रोग है आपका? जीवाणु जनित रोग है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को राइट करें दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगले बढ़िए दोस्तों, क्या पूछ रखा है? सांगरिया सांचौर संतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जिससे होकर नहीं गुजरती वो है। अब देखो यहाँ पर एक दोस्तों क्या है? एक्सप्रेस दिया गया, हाईवे दिया गया है, वो आपसे पूछा है कौन सा हाईवे? देखिए संगरिया सांचौर सतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस, ये दोस्तों कहां से होकर नहीं गुजरता है? वो आपसे पूछा है। बाड़मेर से नहीं होकर गुजरता है क्या? गंगानगर, बीकानेर या जैसलमेर। देखो सीधी बात है, ठीक है ना। हाँ सीधी बात समझ में आ जाएगा। देखो ऑप्शन देख लो आप फटाफट, बिल्कुल। तो ये देखो दोस्तों कहां से होकर आपका नहीं गुजरता है? तो जैसलमेर से, ठीक है ना। ये जैसलमेर से एक्सप्रेस नहीं गुजरता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी मेरे विद्यार्थी यहाँ पर डी कमेंट करें शानदार दोस्तों। ये एक्सप्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम आने लायक है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला है? देखो यहाँ पर आपको मैं सवाल पूछूं एक, कि राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शहरी लोग पाए जाते हैं? तो 12 में, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? 12 जिले में पाई जाती है। ये तो फर्स्ट पाई जाती है, ठीक है ना। सेकंड की बात करूँ कि ऐसा कौन सा जिला जिसमें दोस्तों क्या है? द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक शहरी जनजाति पाई जाती है। तो झालावाड़, कोटा, बूंदिया, बारा। तो सेकंड स्थान पर कौन सा होगा? कोटा में, ठीक है ना। सबसे अधिक दोस्तों कहाँ पर होगा आपका? 12 में, उसके बाद कोटा में, ठीक है ना। तो कोटा ऑप्शन आपका राइट है। क्या पूछा दोस्तों? द्वितीय स्थान का पूछा है, ठीक है ना। तो दूसरा आपका हो जाएगा कोटा। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस पशु में दोस्तों चारा खाने की क्रिया बर्सिंग कहलाती? बताओ भाई दोस्तों, कमेंट कीजिए। इनमें से दोस्तों किस पशु में चारा खाने की क्रिया को दोस्तों क्या बोलते हैं? ब्रूसिंग बोलते हैं। भैंस, ऊंट, बकरी या गाय। तो देखो दोस्तों जब भी बकरी चारा खाती है उसे दोस्तों क्या बोलेंगे? ब्रूसिंग बोलेंगे, ठीक है ना। ब्रूसिंग बोलेंगे बकरी को। जब बकरी दोस्तों क्या करती है? चारा खाती है ना, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? ब्रूसिंग बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बोलोगे तो नहीं ना, भूलना नहीं है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा आ सकता है। अभी ऑप्शन भी चेंज ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं? सी ऑप्शन को राइट कर दूंगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो भाई, क्या पूछ रखा है? देखिए एक बार सभी विद्यार्थी क्या करें दोस्तों, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो भी न्यू स्टूडेंट है सभी सब्सक्राइब बोलो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बिनोला की खली में पूर्ण, ठीक है दोस्तों, किसकी खली दोस्तों बात कर रहा हूं मैं? बिनोला की खली की बात कर रहा हूं दोस्तों। बिनोला की खली में संपूर्ण पांच तत्वों की मात्रा होती है। बताओ भाई दोस्तों, बिनोला की खली में संपूर्ण है ना पांच तत्वों की मात्रा कितनी होती है? वो आपसे पूछा है। 50%, 62%, 80% या दोस्तों 72%। बताओ फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। बिनोला की खली में संपूर्ण पांच तत्वों की मात्रा कितनी होती है? तो वो कितने दोस्तों? 72%। कितने दोस्तों? 72%। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट है। 15वां क्वेश्चन देख लो क्या पूछ रखा है। राजस्थान में उत्सव भोज योजना, बताओ भाई कौन सी योजना दोस्तों राजस्थान में उत्सव भोज योजना का संबंध कहां से? कमेंट कीजिए। सामुदायिक विवाह योजना से है, इंदिरा रसोई योजना से है, रैन बसेरा में भोजन से है, या दोस्तों मिड डे मील योजना से? बताओ राजस्थान में दोस्तों उत्सव भोज योजना का संबंध कहां से है? देखो नाम से स्पष्ट कौन सी योजना है दोस्तों? उत्सव भोज योजना।
तो इसका संबंध कहां से दोस्तों हो जाएगा आपका मिड डे मील से। कहां से दोस्तों? मिड डे मील योजना से। मिड डे मील दोस्तों क्या होता है कमेंट कीजिए। मिड डे मील योजना दोस्तों क्या होती है, जिसमें दोस्तों सरकारी स्कूल होता है ना, उसमें दोस्तों दोपहर का भोजन क्या कहलाता है आपका? मिड डे मील कहलाता है। तो इसमें दोस्तों कौन सी योजना आती है आपकी? उत्सव भोज योजना आती है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, ई संजीवनी का संबंध बताओ भाई। दोस्तों ई संजीवनी का संबंध कहां से, कमेंट कीजिए। ई संजीवनी का संबंध कहां से आपका? ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से है क्या? टेली एक्सरे से है क्या? या दोस्तों टेली स्कूलिंग से है क्या? या दोस्तों टेली कंसल्टेशन से? बताओ भाई ई संजीवनी का संबंध कहां से आपका? तो हो जाएगा दोस्तों कौन सा आपका? टेली काउंसलिंग से हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करे ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको पशु परीक्षा एग्जाम 2024 में मिलने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आप दोस्तों क्या करें, जरूर से पढ़कर एग्जाम में जाएगा दोस्तों, आपको 100% फायदा मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, वह रोग जो नर व मादा दोनों पशुओं में होता है, बताओ भाई इनमें से कौन सा रोग आपका नर व मादा दोनों पशुओं में देखने को मिलता है, वो आपसे पूछा है। कीटोसिस, मिल्क फीवर, मेस्टेरिस्ट या दोस्तों ब्यूस्लोसिस। बताओ भाई इनमें से दोस्तों कौन सा रोग आपका नर व मादा पशु दोनों में मिलता है देखने को, वो आपसे पूछाएं। तो देखो दोस्तों कीटोसिस है ना, ठीक है। कीटोसिस दोस्तों क्या रोग, ये दोस्तों मादा व नर दोनों पशु में होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। कौन सा रोग आपका? कीटोसिस रोग, भाई भूलना मत। अगला प्रश्न देखिए, वह रोग जो दोस्तों पशु में एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, बताओ भाई। देखो जैसे कोरोना हुआ था, ठीक है ना, कोरोना क्या था दोस्तों आपका एक दूसरे व्यक्ति से संपर्क में आने पर फैल रहा था। तो उसी प्रकार दोस्तों पूछा है कि इनमें से कौन सा रोग आपका पशुओं के एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। सत्संग रोग, जूनोटिक रोग, संक्रामक या दोस्तों साधारण रोग। बताओ इनमें से दोस्तों कौन सा रोग आपका एक दूसरे पशु के संपर्क में आने से, ठीक है ना, संपर्क में आने से फैलता है। बिल्कुल, तो क्या होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी जूनोटिक, ठीक है ना। कौन सा रोग आपका दोस्तों? जूनोटिक रोग। ये कैसे फैलता है, जैसे एक पशु चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, और एक पशु दोस्तों क्या पास में आकर वही घास खाना शुरू हो जाता है ना, तो यहाँ पर दोस्तों क्या कौन सा रोग होता है आपका? जूनोटिक रोग फैलता है। बी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। जो भी मेरे विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का अनुच्छेद 167 फर्स्ट के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है, बताओ भाई। कमेंट कर दो फटाक से, ठीक है ना, फटाफट कमेंट कर दीजिए दोस्तों। संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 167 फर्स्ट के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत या नियुक्त। बताओ देखो मुख्यमंत्री के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप दो कमेंट में। बिल्कुल दोस्तों क्या होता है? नियुक्त होता है। क्या होता है दोस्तों? नियुक्त होता है। यह अनुच्छेद दोस्तों किसके अनुसार है? 164 फर्स्ट के अनुसार है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना, बताओ दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम आने लायक सवाल है भाई। राजस्थान में दोस्तों आपका राजस्व मंडल की स्थापना कोई कमेंट कीजिए। 1949, 1959, 1969 या 1979। बताओ राजस्थान में दोस्तों राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई, वो आपसे पूछा है। बिल्कुल, कब दोस्तों होगी आपकी? 1949 में। कब दोस्तों? 1949 दोस्तों कब हुई थी? राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करें ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। अब देखिए दोस्तों, अब होगा बेड़ा पार, बी भाग है तैयार। दोस्तों हम लेके आ चुके हैं आपके लिए भाग बी के संपूर्ण अस्तित्व के नोट्स और 25 टेस्ट टॉपिक वाइज, ठीक है। इसमें आपका पहला टेस्ट फ्री, और दोस्तों पहले जो भाग बी है ना, उसका दोस्तों पहले जो टॉपिक है उसका नोट्स भी फ्री है। तो फटाफट दोस्तों क्या करें, प्ले स्टोर से RP ऐप को डाउनलोड कर दो, लॉगिन कर दो, यहाँ से आप फ्री वाला टेस्ट दे दो। अगर आपको टेस्ट पसंद आए तो दोस्तों आप क्या करें, भाग बी के संपूर्ण नोट्स और टेस्ट परचेज कर लो मात्र 99 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नंबर दिए गए, इस पर आप क्या करें दोस्तों, मैसेज करो। अगर आपको कोई भी समस्या आए तो कॉल कर सकते हो आप, ठीक है। तो प्ले स्टोर से क्या करें दोस्तों, अभी कभी RP ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य होता है, बताओ भाई दोस्तों क्या है, किसी भी व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, वो आपसे पूछा है। लागत को कम करना, उत्पादन को अधिक से अधिक करना, लाभ को अधिकतम करना, या दोस्तों उपयुक्त भी। बताओ देखो कोई भी अपन क्या करें, व्यवसाय ओपन कर रहा है, ठीक है ना, उस व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, वो आपसे पूछा है। छाप दो कमेंट में। तो देखो लागत को दोस्तों क्या करना, कम करना, राइट है। उत्पादन को अधिक करना, ये भी राइट है। और लाभ को अधिकतम करना, ये भी राइट है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, उपयुक्त सभी। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी आएगा। ये दोस्तों क्या होते हैं, आपके व्यवसाय के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गाय भैंस तथा बकरी में मध्यकालिक लक्षण कितने दिनों बाद पुनः प्रकट होता है, बताओ भाई। किसका नाम है यहाँ पर दोस्तों, गाय भैंस और बकरी में, ठीक है ना। मध्यकालिक लक्षण दोस्तों कितने दिनों के बाद में दोबारा प्रकट होते हैं, पुनः प्रकट होते हैं, वो आपसे पूछा है। 16 से 17 दिन बाद, 19 से 21 दिन बाद, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताओ
छाप दो कमेंट में दोस्तों। देखो मतकाल का लक्षण है ना वो दोस्तों पुणे का प्रकट होते हैं, वो आपसे पूछा है। तो पुणे दोस्तों आपके 19 से कब, 19 से 21 दिन के बीच में क्या होता है दोस्तों, पुणे प्रकट होते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट कर रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों आरपी स्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको नोट्स है, क्लास की पीडीएफ आपको सभी मिलती रहेगी, ठीक है। तो फटाफट क्या करो दोस्तों, टेलीग्राम से आरपी स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है, बताओ भाई। दोस्तों राज्य वित्त आयोग पंचायतों की दोस्तों वित्तीय स्थिति के बारे में किससे अनुशंसा करता है, राज्यपाल को करता है, मुख्यमंत्री को, राज्य के वित्त मंत्री को, या दोस्तों राज्य के वित्त सचिव को, बताओ। दोस्तों राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में किससे अनुशंसा करता है, वो आपसे पूछा है। तो फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल दोस्तों किससे करता है, राज्यपाल से करता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी मेरे विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं दोस्तों, ए ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्वास स्वरूपम प्रतिमा, बताओ भाई। दोस्तों विश्वास स्वरूपम प्रतिमा किसकी, कमेंट कीजिए। भगवान शिव की प्रतिमा है क्या, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, या भगवान विष्णु की, बताओ। विश्वास स्वरूपम किसकी प्रतिमा, कमेंट कीजिए फटाक से। चलिए फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्या करो दोस्तों, क्लास को लाइक और शेयर कर दो, फटाफट कमेंट करो भाई। विश्वास स्वरूपम दोस्तों किसकी प्रतिमा आपकी, भगवान शिव की। किसकी दोस्तों, भगवान शिव की। ये कहां पर है आपकी, नाथद्वारा में। कहां पर, नाथद्वारा में प्रतिमा है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूधारू बकरियों को कितने ग्राम कैल्शियम प्रतिदिन उनके आहार में देना चाहिए, बताओ भाई। दोस्तों दूधारू जो बकरी होती है उसको दोस्तों कितने ग्राम कैल्शियम दोस्तों प्रतिदिन उसके आहार में देना चाहिए, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम या 25 ग्राम। तो देखो प्रतिदिन की बात करो ना कि उसको दोस्तों प्रत्येक दिन में कितना आपका दोस्तों आपको कैल्शियम देना चाहिए, तो वो आपको कितना होगा दोस्तों, 15 ग्राम, ठीक है ना। उसके दोस्तों आहार के साथ में देना चाहिए, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। आप सभी साथ में कमेंट और काउंट कीजिए। आपका एक ही दोस्तों लक्ष्य क्या है, 50 में से 30 प्लस राइट करना, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गाय से हमें कौन कौन से उत्पाद वो मिलते हैं, बताओ भाई। दोस्तों गाय से हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं वो आपसे पूछा है। दूध बिल्कुल गाय से मिलता है, दही व घी भी मिलता है, गोबर मूत्र भी, यानी उपयुक्त सभी, ठीक है ना। ये सभी दोस्तों उत्पाद कहां से मिलते हैं अपन को, गाय से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। 27वें क्वेश्चन क्या पूछ रखा देखिए, बालाथल सभ्यता बताओ भाई। दोस्तों बालाथल का उत्खनन किसके निर्देश में हुआ, बताओ। फटाफट कमेंट करिए दोस्तों। बालाथल सभ्यता का उत्खनन कार्य है ना, ये किसके निर्देश में हुआ था वो आपसे पूछा है। बीबी लाल, आर अग्रवाल, आलमंदन घोष, या दोस्तों वी.एन. मिश्र, बताओ। दोस्तों बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देश में पूर्ण हुआ था वो आपसे पूछा है। तो वो दोस्तों कौन थे आपके, वी.एन. मिश्र के निर्देशन में। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखो सभ्यताओं से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर के जूनागढ़ किले के द्वार पर किन सूरवीरों की मूर्तियां, बताओ भाई। दोस्तों बीकानेर में कौन सा किला आपका, जूनागढ़ किला है, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं, जमीन का जेवर बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस किले के जो दरवाजे पर किन सूरवीरों की दोस्तों मूर्तियां वो आपसे पूछा है। भैरूजी कलाजी, जयमल फत्ता की मूर्तियां हैं क्या, राव दलपत करण सिंह की, या दोस्तों गोरा और बादल की, बताओ भाई। देखो बात करता हूँ जूनागढ़ की, ठीक है ना। जूनागढ़ बीकानेर में है, और दोस्तों इस किले के दरवाजे पर एक तो दोस्तों जयमल और फत्ता की मूर्ति, किसकी दोस्तों, एक जयमल और एक फत्ता की मूर्ति है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट कर रहे दोस्तों, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रहा है, मिनिएचर गाय कहलाती है, बताओ भाई। दोस्तों मिनिएचर गाय क्या कहलाती है आपकी, बचौर, खिल्लारी, कंगामया, वेचूर, बताओ। मिनिएचर गाय कहलाती है वो आपसे पूछा है। तो वो दोस्तों क्या कहलाती है आपकी, वेचूर कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, वेचूर कहलाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सबसे अच्छी बारवाई नस्ल है, बताओ भाई। दोस्तों पूछा राजस्थान में पाई जाने वाली गायों में से सबसे अच्छी दोस्तों गाय की बारवाई नस्ल कौन सी होती है, नागौरी, राठी, हरियाणवी, थारपाकर। तो सीधी बात है, नागौरी दोस्तों क्या होती है, अच्छी दोस्तों आपकी बारवाई गाय की नस्ल होती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमा राजा, ठीक है ना, धारावर्षो मंजू ने करवाया था, बताओ भाई। दोस्तों इनमें से किस दुर्ग का निर्माण परमा राजाओं द्वारा धारावर्षो दोस्तों मंजू के द्वारा करवाया गया, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, या दोस्तों बूंदी दुर्ग, बताओ। छाप दो कमेंट में। तो देखो जालोर का दुर्ग है ना, इसका दोस्तों निर्माण किसने करवाया था आपका, परमा राजाओं ने करवाया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन सी को राइट कर रहे हैं दोस्तों, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न देखिए, डूंगरपुर राज्य में दोस्तों गुइल राजवंश का संस्थापक कौन था, बताओ भाई। दोस्तों डूंगरपुर राज्य में गुइल राजवंश का संस्थापक कौन था, कमेंट कीजिए। आस्करण, शीशमल, सामंत सिंह, या दोस्तों उदय सिंह, बताओ।
डूंगरपुर राज्य में गुइल राजवंश का संस्थापक कौन था आपका, तो वो हो जाएंगे आपके कौन, सामंत सिंह। कौन दोस्तों, सामंत सिंह। सी ऑप्शन आपका राइट है। 33वां क्वेश्चन देखिए, ए बनाने के लिए उपयुक्त फसल बताओ भाई। दोस्तों अगर आपको क्या बनाना है, ए बनाना है ना, ए बनाने के लिए उपयुक्त फसल कौन सी, कमेंट कीजिए। बरसीम, ज्वार, मक्का या दोस्तों नेपियर घास। तो देखो दोस्तों ए बनाने के लिए सबसे अच्छी जो फसल कौन सी होती है, बरसीम। कौन सी, बरसीम। जो भी मेरे विद्यार्थी ऑप्शन ए को राइट कर रहे हैं बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों साथ में क्या करें, कमेंट और काउंट, ठीक है ना, साथ में कमेंट और काउंट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, बकरी की दोस्तों टोकन वर्ग नस्ल को पालते हैं बताओ भाई। दोस्तों बकरी कौन सी नस्ल आपकी, टोकन वर्ग नस्ल को क्यों पालते हैं दोस्तों, दूध के लिए, मांस के लिए, पश्मीना के लिए, या दोस्तों उपयुक्त सभी के लिए बताओ। फटाफट कमेंट में छाप दो दोस्तों। बकरी की दोस्तों टोकन वर्ग नस्ल होती है ना, इसको दोस्तों पालने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है आपका, दूध के लिए। किस लिए, दूध के लिए पाली जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। 35वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है, कोकिल देव इनमें से किस वंश बताओ भाई। कोकिल वंश, ठीक है ना, कोकिल देव का संबंध इनमें से किस वंश से, कमेंट कीजिए। दोस्तों कोकिल देव निम्न में से किस वंश से संबंधित है, वो आपसे पूछा है। गुइल से, चौहान से, राठौड़ से या कछवात से बताओ। कोकिल देव का संबंध कहां से, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कोकिल देव का संबंध कहां से हो जाएगा आपका, कछवा राजवंश से। किस दोस्तों, कछवा राजवंश से इसका संबंध है। डी ऑप्शन आपका राइट है। 36वां क्वेश्चन देख लो भाई क्या पूछ रखा है, जमुनापुरी बताओ भाई। दोस्तों जमुनापुरी क्या होती है आपकी, एक बकरी की नस्ल है बताओ। तो बताओ दोस्तों मुझे जमुनापुरी नस्ल की बकरी का उत्पत्ति स्थान कौन सा, कमेंट कीजिए। दोस्तों जमुनापुरी नस्ल में क्या होती है, बकरी होती है। तो इस बकरी का दोस्तों उत्पत्ति स्थान कौन सा, वो आपसे पूछा है। तो देखिए एंटा जिला, इटावा जिला, आगरा जिला या दोस्तों मैनपुरी बताओ। जमुनापुरी नस्ल का दोस्तों आपका उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो देखिए इसकी दोस्तों उत्पत्ति कहां से मानते हैं, इटावा जिले से। कहां से, इटावा जिले से मानी जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। 37वां क्वेश्चन देखिए, भेड़ की किस नस्ल को दोस्तों राजस्थान की मेरिनो कहते हैं बताओ भाई। इनमें से दोस्तों भेड़ की कौन सी नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहते हैं, चोकला, मारवाड़ी, अविस्त्र या दोस्तों मालपुरा बताओ। इनमें से दोस्तों किस भेड़ की नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहते हैं, बिल्कुल। तो कौन सी होगी आपकी, चोकला को, ठीक है ना। चोकला क्या होती है आपकी, एक चोकला भेड़ की नस्ल, दोस्तों क्या बोलते हैं, राजस्थान की मेरिनो बोलते हैं। दोस्तों ऐसे और क्लास लेने के लिए क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली क्लास को ज्वाइन करो। एक क्लास मॉर्निंग 9 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे, एक क्लास शाम को 6 बजे, दोस्तों एक क्लास आपकी शाम को 8 बजे लाइव रहती है। तो क्लास को आप डेली ज्वाइन करो दोस्तों और अपने सपनों को साकार कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की बताओ भाई। दोस्तों भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी, कमेंट कीजिए। गोविंद गुरु ने, मोतीलाल तेजावत ने, डी की करव ने या दोस्तों एवी ठाकर ने बताओ भाई। दोस्तों भील सेवा मंडल थी ना, इसकी स्थापना किसने की थी, कमेंट कीजिए। नाम से स्पष्ट है, ठीक है ना। दोस्तों भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी आपकी, वी, ठीक है, एवी ठाकर ने। किसने, एवी ठाकर ने। जो भी विद्यार्थी क्या कर रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन ए को राइट कर रहा है ना, ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट होगा। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, भरत किसान आंदोलन को संगठित करने वाला तथा दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की हड़ौती की शाखा का नेता कौन था बताओ भाई। देखो यहाँ से दो तरीके से प्रश्न बनेगा दोस्तों। एक तो कौन सा दोस्तों, भरत किसान आंदोलन को संगठित करने वाला तथा दोस्तों राजस्थान सेवा संघ हड़ौती की शाखा का नेता कौन था, वो आपसे पूछा है। रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पतीक, स्वामी गोपाल दास या दोस्तों देनुराम शर्मा। छाप दो कमेंट में। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या आएगा आपका, स्वामी गोपाल दास, ठीक है। दोस्तों क्या था आपका, राजस्थान सेवा संघ के दोस्तों हड़ौती शाखा का नेता था और दोस्तों भरत किसान आंदोलन को संगठित करने वाला था। सी ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन को मैं लॉक कर दूंगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सा युग्म क्या है, सही से मिलाया गया नहीं है। जोरावर सिंह का संबंध कहां से दोस्तों, बरेली जेल से। विजय सिंह पतीत, टोडगढ़ जेल से इनका संबंध है क्या। केशव सिंह बारट, हजारीबाग जेल, अर्जुनदा सेठी, वेलूर जेल बताओ भाई। इनमें से कौन सा दोस्तों आपका सही से मिलाया नहीं गया है, तो पहला आपका, ठीक है ना। जोरावर सिंह का संबंध दोस्तों क्या है, बरेली जेल से नहीं था। बाकी वाले सब राइट है, ठीक है ना, बाकी वाले सब राइट है। बिल्कुल यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को कमेंट करा है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर नस्ल के ऊंट, ठीक है। बीकानेर नस्ल दोस्तों क्या होते हैं, बीकानेर ये दोस्तों क्या होती है, एक ऊंट की नस्ल है, ठीक है। इससे दोस्तों बारे में क्या पूछा, देखिए बीकानेर नस्ल के ऊंट के दोस्तों जमीन से थुई तक की ऊंचाई बताओ भाई। दोस्तों बीकानेर नस्ल के ऊंट होते हैं ना, उनकी दोस्तों जमीन से थुई की ऊंचाई कितनी होती है, वो आपसे पूछा है। 12 से 14 फीट, 10 से 12 फीट, 7 से 9 फीट या दोस्तों इनमें से कोई नहीं बताओ। दोस्तों बीकानेर नस्ल के ऊंटों की जो जमीन से थुई तक की ऊंचाई कितनी होती है, तो बिल्कुल कितनी हो जाएगी आपकी, ऑप्शन बी आ रहा है। क्या बात है, 10 से 12 फीट। कितने दोस्तों, 10 से 12 फीट। बी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से गलत है बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन से आपका गलत है कमेंट कीजिए। गलत की आपको पहचान करनी है। यहाँ पर क्या आपका प्रजामंडल है, यहाँ पर नेता है। देखो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, प्रजामंडल से क्वेश्चन बनेगा बनेगा, ठीक है ना। प्रजामंडल से क्वेश्चन आएगा 100%। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका प्रजामंडल देखिए, कोटा प्रजामंडल का नेता कौन था आपका दोस्तों, पंडित नेनूराम, बूंदी का चुनीलाल शर्मा, बांसवाड़ा का भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी या दोस्तों प्रतापगढ़ का आपका अमृतलाल पायक। बताओ इनमें से गलत कौन सा है दोस्तों। तो देखो ऑप्शन बी को ध्यान से देखो, ठीक है ना। बूंदी प्रजामंडल का आपका नेता कौन था, ये दोस्तों चुनीलाल नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पर चुनीलाल शर्मा नहीं आएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी वाले सब आज लोग पूछेगा एग्जाम में, ठीक है ना, कि कोटा प्रजामंडल का नेता कौन था आपका, तो आप लिखना पंडित नेनूराम शर्मा, ठीक है। बांसवाड़ा का पूछे तो भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, प्रतापगढ़ का पूछे दोस्तों क्या होगा आपका अमृतलाल पायक। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य शासन के दोस्तों मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था। बताओ भाई दोस्तों क्या पूछा है, मत्स्य शासन के दोस्तों जो मंत्रिमंडल था ना, इसमें दोस्तों इनमें से कौन सम्मिलित नहीं था। देखिए प्रेम नारायण माथुर, योगेल किशोर चतुर्वेदी, चिरंजीलाल मिश्र या दोस्तों भोलानाथ। बताओ तो देखिए अगर दोस्तों मत्स्य शासन की बात करो ना, तो इनमें दोस्तों कौन आपका शामिल नहीं था, प्रेम नारायण माथुर। कौन दोस्तों, प्रेम नारायण माथुर इनमें शामिल नहीं थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। 44वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऊंट की बीकानेर नस्ल का उद्गम बताओ भाई। दोस्तों ऊंट की बीकानेर नस्ल का उद्गम कहां से हुआ कमेंट कीजिए। बीकानेर क्षेत्र से हुआ था क्या, जैसलमेर से, उदयपुर से, यहाँ दोस्तों गुजरात से। बताओ ऊंट की दोस्तों बीकानेर नस्ल का उद्गम स्थान कौन सा आपका हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन आ रहा है एक, क्या बात है, शानदार। बीकानेर से नाम से स्पष्ट है, ठीक है ना, नाम से स्पष्ट है। बीकानेर दोस्तों ऊंट की नस्ल होती है, इसका उद्गम स्थल कौन सा आपका बीकानेर क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भेड़ की औसत आयु बताओ भाई। दोस्तों एक भेड़ की औसत आयु कितनी होती है कमेंट कीजिए। भेड़ की औसत आयु होती है 8 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। तो देखो भेड़ की औसत आयु कितनी होती है 12 वर्ष। कितने दोस्तों 12 वर्ष। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी मेरे विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट करे शानदार दोस्तों आप क्लास को डेली ज्वाइन करो, आप खुद को मालूम पड़ेगा आपकी तैयारी क्या है दोस्तों, एकदम शानदार हो जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने, वागड़ की मीरा बताओ भाई। दोस्तों वागड़ की मीरा किससे कहते कमेंट कीजिए। गौरीबाई को, पन्ना दाई को, राणा बाई को या कर्मावती को। बताओ वागड़ की मीरा किससे कहते कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखिए वागड़ की मीरा कौन कहलाती है आपकी गौरीबाई, ठीक है ना। गौरीबाई क्या कहलाती है आपकी वागड़ की मीरा कहलाती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। 48वां क्वेश्चन देखिए, गाय की सबसे ऊंची नस्ल बताओ भाई। दोस्तों गाय की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी कमेंट कीजिए। कांकरेज, हरियाणवी, मालतिया, साहिवाल। तो देखो सबसे ऊंची नस्ल की बात करो ना, तो कौन सी आपकी कांकरेज, ठीक है ना। ये क्या होती है दोस्तों आपकी गाय की सबसे ऊंची नस्ल होती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। 49वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऊंट में, ठीक है ना। दोस्तों ऊंट के कुबड़ में कौन से ऊतक होते हैं बताओ भाई। दोस्तों ऊंट का क्या होता है कुबड़ होता है, इसमें क्या करता है वह पानी का संग्रहण करता है, ठीक है ना। तो बताओ दोस्तों ऊंट के कुबड़ में कौन से ऊतक होते हैं कमेंट कीजिए दोस्तों फटाक से। चलिए वसी ऊतक होता है क्या, प्रोटीन, कार्ब, इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों ऊंट की कुबड़ में जो कौन से ऊतक होते हैं वसी ऊतक। कौन से दोस्तों ऊतक होते हैं वसी ऊतक होते हैं। और ये दोस्तों क्लास का अंतिम सवाल देख लो क्या पूछ रखा है। देखिए दोस्तों द्वितीय गर्भाधान विधि में पशु के दोस्तों गर्भ में ठहरने की संभावना कितनी होती है 35%, 55%, 58 से 75% या दोस्तों 100%। बताओ दोस्तों द्वितीय गर्भाधान में, ठीक है ना, पशु में गर्भ ठहरने की दोस्तों जो संभावना कितनी होती है वो आपसे पूछा है। तो कितने दोस्तों 58 से 75 के बीच में होती है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी मेरे विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करें शानदार दोस्तों। अब आप कमेंट करो आपके 50 में से 30+ राइट हुए नहीं हुए। अगर आपके 30+ राइट हो रहे समझो आपकी तैयारी शानदार है दोस्तों। क्लास को आप डेली ज्वाइन करो। क्लास की पीडीएफ आप क्या करो दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर दो, ठीक है। और दोस्तों नोट्स के लिए क्या करें आप दोस्तों, नोट्स और टेस्ट के लिए प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर दो। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा ऐप का भी। यहाँ पर ऐप पे दोस्तों प्ले स्टोर पर लिखना आरपी स्टडी, ठीक है ना। आर लिख के बीच में स्पेस देकर लिखना स्टडी। ऐप आपको मिल जाएगा, ऐप से आप नोट्स ले लो, ठीक है। चलिए मेरे विद्यार्थियों मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। आप क्लास को डेली ज्वाइन किया करो, आपकी तैयारी शानदार हो जाएगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।